एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में शिवराम नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने जवान बेटे अर्जुन के साथ रहता था। शिवराम अपने पूरे जीवन में कठिनाइयों का सामना कर चुका था। गांव के लोग उसे आदर की नजर से देखते थे, क्योंकि वह ईमानदार और मेहनती था। लेकिन अर्जुन में एक अलग ही जोश था। वह बड़ा साहसी और उत्साही था। एक दिन अचानक गांव में अफवाह फैल गई कि पास के जंगल में खजाने की जानकारी मिली है। कहा जा रहा था कि वह खजाना बहुत पुराना और अमूल्य है, लेकिन वहां भयंकर पहाड़ियां और घने जंगल हैं, जिनमें बुरे दानव और रहस्यमयी प्रेत बसते हैं। अर्जुन ने बिना देर किए अपने पिता से कहा, पिताजी, चलिए उस खजाने की खोज में चलते हैं। यह हम दोनों के लिए एक महान साहसिक यात्रा होगी। शिवराम थोड़ा संकोच में था, क्योंकि उम्र और अनुभव ने उसे सतर्क बना दिया था, पर बेटे की आंखों में चमक देखकर वह मान गया। अगले दिन सुबह सुबह शिवराम और अर्जुन दोनों अपनी छोटी सी झोली और आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंचती थी। रास्ता कठिन और पेचीदा था। अचानक अर्जुन की नजर एक विचित्र निशान पर पड़ी। पिताजी, ये निशान तो बहुत पुराने लगते हैं। शायद ये खजाने की दिशा में इशारा कर रहे हैं। शिवराम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस निशान की ओर बढ़े। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते गए, अचानक एक भयावह गरज सुनाई दी। पेड़ों के बीच से एक बड़ा राक्षस निकला। उसकी आंखें लाल और दांत नुकीले थे। अर्जुन ने बिना डरे तलवार निकाल ली। पिताजी, डरिए मत, हम मिलकर इसे हराएंगे। शिवराम ने भी अपने अनुभव का उपयोग किया। उसने चतुराई से राक्षस को पीछे हटाया, जबकि अर्जुन ने एक मजबूत वार किया। कुछ संघर्ष के बाद राक्षस भाग खड़ा हुआ। अंततः कई कठिनाइयों और संघर्षों के बाद दोनों एक पुरानी गुफा के पास पहुंचे। अर्जुन ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर प्रवेश किए। वहां था एक बड़ा सुनहरा, जिसे मोतियों, चांदी और सोने से भरा गया था। पिताजी, यह हमारा सपना सच हो गया। अर्जुन की आंखें चमक रही थीं। शिवराम मुस्कुराए और बेटे को गले लगा लिया। जब दोनों गांव लौटे तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शिवराम और अर्जुन की बहादुरी की कहानी हर घर में गूंजने लगी। खजाने की मदद से गांव में स्कूल, अस्पताल और अच्छी सड़कें बनवाई गईं।